तो हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आराध्या मैथ में। ये सभी का परिवार है और आज जैसा कि आपको पता है, आज जो है 5 सितंबर है और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस होता है। 5 सितंबर है और 2023 ये आपकी पहली क्लास है ट्रिग्नोमेट्री की, जो बेसिक से समझेंगे। क्लास फर्स्ट है और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा इसका? देखिए, जैसा कि आपको पता है भैया कि त्रिकोणमिति में आपकी 6 वैल्यू होती हैं। 6 पर ही पूरी ट्रिग्नोमेट्री घूमी हुई है। एक आपका होता है साइन थीटा मान लेते हैं, या कोण ए मान लो, बी मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, तो साइन थीटा। दूसरा होता है आपका कॉस थीटा और तीसरा होता है आपका टेन थीटा। चौथा होता है आपका कॉट थीटा और पांचवा होता है आपका सेक थीटा और छठा होता है आपका कॉसेक थीटा। इन 6 ही वैल्यू पर ये 6 जो आपके दे रखे हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इन अगर आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी मिल जाए बिल्कुल जड़ से मिल जाए, तो क्या होगा, आपको ट्रिग्नोमेट्री में कहीं भी कुछ नहीं फंस सकते। कहीं भी कैसे भी सवाल आ जाए घूम फिरा के, फिर भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इसको एक एक करके बारीकी से क्या होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगली सेशन की तरफ। तो देखिए, जैसे कि बच्चों, अगर मान लीजिए आपका साइन थीटा है, तो साइन थीटा होता क्या है? तो साइन थीटा होता है, अपोजिट होता है इसके 1/कॉसेक थीटा के। ठीक, ये हो गया। या और इसको हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा अपोजिट होता है 1/साइन थीटा के। ठीक है, समझ रहे हैं। इसके बाद साइन थीटा और क्या होता है? तो बच्चों, साइन थीटा जो होता है आपका नेक्स्ट, साइन थीटा को हम और क्या पढ़ते हैं? तो साइन थीटा को हम पढ़ते हैं लंबटे कर्ण, L/K कह सकते हो, या फिर लंब बटे कर्ण। ये जो क्लास है आपकी वो 10th की क्लास है और NCERT पर बेस है। तो बेसिक से आप देखेंगे कि लंब बटे कर्ण क्या होता है। तो आप देखिए, एक त्रिभुज होता है, एक त्रिभुज ले लेते हैं। मान लीजिए ये A है, B है और ये C है। अगर आपका कोण इधर बनना है और ये कितने का है? 90 डिग्री का है, तो इसके सामने, जस्ट सामने जो कोण बनेगा, जो भुजा होती है इसकी, उसे बोला जाता है कर्ण। और थीटा के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? लंब बोला जाता है। समझ में आ रहा है? और ये हो जाएगा आपका आधार। ठीक है, तो बच्चों अगर कोण यहां बन रहा है तब तो ये होगा, और बाय द वे अगर कोण ये ना पूछ करके ये पूछ ले, तो इसके लिए क्या होगा? अगर मान लीजिए यहां पर दिया हो, तो उसके लिए हम सिर्फ ये चेंज होती है, कर्ण 90 डिग्री के सामने है तो 90 के सामने रहेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये सामने, इसके सामने क्या हो जाएगा? अब ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से हम पढ़ते हैं, इसे बोलते हैं L/K। चलिए, और इसके बाद अगर इसका अपोजिट की बात करें, कॉसेक थीटा की, तो कॉसेक थीटा जो होता है आपका, वो हो जाएगा इसका उल्टा, यानी कि आप कह सकते हो K/L, कर्ण बटा लंब। बहुत ही ज़्यादा बेसिक है।
के अपॉन एल है। अगर ये चीज़ आप बेसिक से सीख जाएंगे तो बहुत ही इजी हो जाएंगे न्यूमेरिकल, जो भी आपके गणित के सवाल हैं उनको लगाने में। एनसीईआरटी में वैसे भी 10th क्लास की में कुछ भी ना दिया ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा सरल कर रखी है ट्रिग्नोमेट्री अब। तो उसके लिए बस ये बेसिक कंसेप्ट अगर आपको आता है तो आसानी से सवाल बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा आता है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा, चलिए इसको मैं पहले इधर ऊपर का मिटा देते हैं, जब तक ये देख लो एक बार। आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ साथ हम देखते हैं कि टेन थीटा क्या होता है। तो टेन थीटा बच्चों, इसको ये जो अपोजिट होता है वो होता है 1/कॉट थीटा के, ठीक। अच्छा, इसे अगर साइन लंबवटीकरण में तोड़ें तो क्या होता है, तब ये जो साइन टेन थीटा होता है इसे बोला जाता है आधार बटा लंब, लंब बटा आधार, L/A, लंब बटा आधार। चित्र आपका वही है, जैसे ये आपका चित्र हो जाएगा, ये थीटा है, ये ए है, या त्रिभुज मान लीजिए PQR है इस तरीका से, और ये 90 डिग्री है। ये आपका कर्ण हो जाएगा इसके सामने, ये थीटा के सामने लंब है और ये आधार है, ठीक है। इस पर सवाल भी लगाएंगे आगे। तो ये हो जाएगा। अगला है इसी के क्रम में आगे, अगर मैं बात करता हूँ इसी की अपोजिट वाले की, यानी कि कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा होता है A/L। इसका मतलब क्या हो गया, तो आधार बटा लंब, ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। टेन कॉट हो गया, अब आता है कॉस। कॉस पहले आना चाहिए था एक्चुअल में, चलिए बाद में कर लेते हैं इसे। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है आधार बटीकरण A/K। ये क्या होता है, तो इसे बोला जाता है आधार बटा कर्ण। और कॉस थीटा अपोजिट किसके होता है, तो कॉस थीटा का जो अपोजिट है वो होता है 1/सेक थीटा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ सेक थीटा की, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ठीक है। तो ये चीज़ थी आपकी, इसको आप अच्छी तरीक़ा से कॉपी पर नोट कर लीजिए। और ये जो साइन के बाद कॉस आता है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद देखते हैं। देखिए और क्या होता है, तो और देखिए आपका जो टेन थीटा है उसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये हो जाएगा। इसके बाद इसका अपोजिट की बात करें कि कॉट थीटा क्या होता है, तो इसका उल्टा कर दीजिए, जस्ट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना इसके लिए। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए चाय डाल देते हैं थोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं और उसके साथ साथ अब हम देखेंगे आपका चतुर्थांश क्या होता है, क्वाड्रेंट जिसे बोलते हैं चतुर्थांश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत बड़ा रोल निभाता है चतुर्थांश।
तो चतुर्थांश में देखिए हम इस तरीका से बनाते हैं, आपको पता है ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष, ये एक्स डैश अक्ष और ये वाई डैश अक्ष। ठीक, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ से 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, ये 90 है, ये 180 और ये 270 और फिर से यहाँ लौट के आ जाए तो 360 डिग्री का एक चक्र माना जाता है। इधर से चले और इधर को आ गए वापस तब। ठीक, अब देखिए इसमें कैसे क्या ज्ञात करेंगे। तो ये इसे ज्ञात करने का तरीका बहुत अच्छा है। ASTC अगर आप याद रखते हो तो बहुत ही आसानी से आप ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी वैल्यू दे रखी है उसको हम बना सकते हैं। ए का मतलब क्या है, तो ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, सभी धनात्मक, ऑल पॉजिटिव यानी कि सभी धनात्मक। इसमें सभी धनात्मक वैल्यू आती है। और एस का मतलब क्या हो गया, तो एस का मतलब हो जाएगा कि इसमें भैया साइन थीटा मान लेते हैं, साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव आता है, ये पॉजिटिव रहता है। बाकी जो भी वैल्यू आपकी आती है, मान लीजिए कॉस है, शेक है, कॉट है, टेन है, वो सभी दूसरे चतुर्थांश में निगेटिव होते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये चतुर्थ क्वाड्रेंट है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका टेन पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है इसमें। तो इसका सी हटा दूँ, बाद में लिखेंगे इसे, ये तो इसमें लिखा देंगे। इसमें कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है। ये आपका ए है, ये ए हो गया था, ये एस टी सी ये हो जाएगा, देख लीजिए। A4 मतलब सभी पॉजिटिव हो गए, एस साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो भी वैल्यू इसमें आएगी वो सब नेगेटिव होगी। दूसरे चतुर्थांश की बात कर रहे हैं। तीसरे में क्या होगा, तो तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा। बाकी इसके अलावा चाहे आपका साइन आ जाए, चाहे कॉस आ जाए, चाहे इसके अपोजिट आ जाए, वो सभी कैसे होंगे, इसमें नेगेटिव होंगे। उसके बाद चौथे की बात करते हैं, तो चौथे में आपका कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी चार जो वैल्यू है वो सभी नेगेटिव होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, उसके साथ देखिए हैं आपको दो वैल्यू हर किसी की पॉजिटिव दिखाई देंगे, दो नेगेटिव। कैसे, देखिए साइन इसमें भी पॉजिटिव है, पहले दूसरे चतुर्थांश में और पहले में भी। तो साइन दो जगह पॉजिटिव होता है, कॉसेक भी दो जगह पॉजिटिव होता है, इसी तरीका से टेन दो जगह पॉजिटिव होता है, कॉस भी दो जगह पॉजिटिव होता है। ठीक, अब ये बात आती है आएंगे कैसे, तो उसके लिए देखिए कि अगर मान लो सपोज दैट मान लिया हमने कि भैया साइन 30 डिग्री है, 30 है पहले में रहेगा, तो साइन 30 पहले में जा रहा है और पहले में पॉजिटिव होता है साइन। या फिर आप कह सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर 90 में से घट रहा है तो इसका मतलब ये किस में जा रहा है, तो ये पहले में जा रहा है, प्रथम चतुर्थांश में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, प्रथम चतुर्थांश में। प्रथम चतुर्थांश में जा रहा है और प्रथम चतुर्थांश में आप देख रहे हैं कि सभी वैल्यू धनात्मक होती है, लेकिन इसके साथ साइन है और ये 90 पर क्या होता है, चेंज हो जाता है। साइन का क्या हो जाता है, तो साइन का हो जाता है कॉस, COS कॉस थीटा। ये कैसे हुआ, तो इसके लिए देखिए अगर 90 आ गया, 90 पर और 270 पर क्या होता है, चेंज होता है। 180 यानी 180 डिग्री और 0 डिग्री पर नो चेंज होता है। तो आपके सिलेबस में सिर्फ 90 पर चेंज दिया है, 90 डिग्री पर, 270 पर चेंज नहीं दिया है। ये फर्स्ट ईयर में दिया है, इसके लिए आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे अगले साल, उसके लिए
तो देखिए इसके बाद कैसे करना है इसे, थोड़ा सा इसे मिटा देते हैं, उसके बाद बना देंगे इसके लिए। देखो अगर आपका ये आपका चतुर्थांश था, इसमें ASTC ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जैसे पहला मान लीजिए इसमें दिया है कि साइन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर भी लेना साथ के साथ, ठीक है, नोट भी करते जाना, ऐसा नहीं कि खाली वीडियो देखिए और बस, आप सिस्टमेटिक ढंग से नोट्स बनाएंगे। और ये मेरी जिम्मेदारी है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा प्रदान करना। आपको कहीं पर भी किसी की जगह कहीं पर किसी के यहाँ भी कोचिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं पूरा सिलेबस आपका कवर कराऊंगा, NCERT 10th क्लास की बुक का, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इसमें मिलेंगे आपको। तो अपने दोस्तों में, बच्चों में, अपने परिवार वालों में, फ्रेंड है जिसको भी, सबको सजेस्ट करना कि आराध्या मैथ, चैनल का नाम है आराध्या मैथ, (336) इस पर विजिट करें और देखें। फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा है, मिलती है, शिक्षा का मूल अधिकार है, सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, तो सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा है ये। और मेरा नाम आप जानते हैं, राजेश कुमार नाम है मेरा, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यानी पहला क्या हो जाएगा, अगर आपका दिया है साइन 90 माइनस थीटा, तो बच्चों ये पहले में जा रहा है, मतलब 90 में से कुछ ना कुछ घट रहा है, तो जब 90 में से घट रहा है इसका मतलब ये किस में जा रहा है, पहले चतुर्थांश में जा रहा है। और अगर ये पहले में जा रहा है तो पहले में क्या होता है बच्चों, तो पहले में पॉजिटिव होता है साइन, लेकिन 90 की वजह से क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। यानी आप ये कह सकते हो 90 की वजह से को जुड़ जाता है आगे और को ही हट जाता है। सेकंड पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए आपका दिया है कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा बच्चों साइन थीटा। ये भी दूसरे में पहले में जा रहा है तो पहले में पॉजिटिव होता है कॉस। तीसरा आपका है tan 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा बच्चों कॉट थीटा। समझ में आ रहा है? आशा करते हैं अच्छी तरीक़ा से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो यहीं पर सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं, लाइक तो बनता है, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं आपके लिए। कोई भी पैसा कोई नहीं देने की आवश्यकता है। अब हर बच्चा, हर गरीब का बच्चा भी मैथ आसानी से सीखेगा। इसके बाद tan हो गया। अब मान लेते हैं सेक 90 माइनस थीटा अगर दिया है आपका, तो बच्चों सेक के आगे को जोड़ दिए, यानी CO जोड़ दें, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। इसके बाद पांचवा आपका हो जाता है कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा बच्चों सेक थीटा। अगर आपका ये दिया है अगला 6 कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा बच्चों tan थीटा। तो अभी ये बात चल रही थी कौन सी की, जब थीटा आपका नेगेटिव हो, मतलब 90 में से कुछ ना कुछ घट रहा हो, पहले चतुर्थांश की बात चल रही थी। तो पहले चतुर्थांश में आप देख रहे हो सभी पॉजिटिव होंगे, लेकिन इन 90 की वजह से क्या होगा, ये चेंज हो जाएंगे, मतलब CO जुड़ जाएगा अगर CO नहीं दिया है जिसके आगे, और CO हट जाएगा जिसके आगे CO दे रखा है। जैसे यहाँ पर cos CO दे रखा था, CO हट गया तो साइन आ गया, कोसाइन होता है ना, कोसाइन, तो को हट गया है साइन आ जाएगा, ठीक है, इस तरीका से। इसके बाद इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर प्लस थीटा आ जाए फिर क्या करेंगे, तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं, उतार लीजिए। चलिए, अगर आपका 90 प्लस थीटा आ जाए फिर क्या करेंगे, तो देखिए, तो साइन 90 प्लस थीटा अगर आपका दिया हुआ है, तो आपको पता है कि भाई साहब पहले में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन, तीसरे में tan और चौथे में कॉस। ASTC या ऐसी तैसी के नाम से भी जान सकते हैं, ऐसी तैसी ASTC।
तो बच्चों दिखाई दे रहा है आपको, साइन दूसरे में पॉजिटिव होता है, साइन दूसरे में जा रहा है, जड़ क्या है आपकी ये है, साइन दूसरे में पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन साइन 90 की वजह से क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, तो सी ओ जोड़ दिया और ये थीटा, ये याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे कि ये सब आपने तो बताया था कि कॉस नेगेटिव होता है दूसरे में, लेकिन बच्चों कॉस यहाँ पर किससे मिलकर बना है, साइन से, साइन नहीं, साइन से ही आपका कॉस आया है, तो इसलिए कॉस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर बाय द वे यहाँ पर ये दिया है कॉस 90 प्लस थीटा, 90 में जुड़ रहा है, जब 90 में जुड़ रहा है इसका मतलब दूसरे में जा रहा है, और दूसरे में अगर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, कॉस दूसरे में क्या होता है, माइनस, लेकिन 90 की वजह से क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, तो साइन थीटा। अब आप कहेंगे साइन सब दूसरे में पॉजिटिव होता है, लेकिन नहीं, साइन किससे बना हुआ है, तो कॉस से बना हुआ है, इसलिए इसकी जड़ क्या है, कॉस, तो कॉस दूसरे में नेगेटिव होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मान लीजिए टेन दिया है आपका, अगर दिया हो टेन 90 प्लस थीटा, तो टेन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, दूसरे में जा रहा है, ये तो माइनस होगा, और टेन का अपोजिट 90 की वजह से क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा। अगर आपका कॉट 90 प्लस थीटा दिया है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा। अगर आपका सेक 90 प्लस थीटा दिया है, तो बच्चों सेक और कॉस एक ही होती है, अपोजिट होते हैं दूसरे के, सेक भी दूसरे में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस का कॉसेक थीटा। अगर आपका कॉसेक 90 प्लस थीटा दिया हुआ है तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, माइनस का सेक थीटा, ये आ गया। ठीक है, आशा करते हैं अच्छी तरीक़ा से समझ में आ रहा होगा, उतार लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल भी कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज छोड़ सकते हैं, और कुछ ही दिनों में मैं अपना टेलीग्राम चैनल भी बना लूँगा, और टेलीग्राम पर भी आप जुड़ जाना सभी, लिंक भी दे दूँगा मैं। ठीक है, उतार लिया होगा, वीडियो को पॉज करके आप उतार सकते हैं। चलिए, इसके बाद बात करते हैं, अगर मान लीजिए हमें दूसरे में जाना है, लेकिन हमें कोण चेंज, साइन को चेंज नहीं करना, मतलब किसी चीज़ को चेंज नहीं करना है, तो कैसे जाएंगे दूसरे में। आप एक तो तरीका ये हो गया कि भाई दूसरे में जाने के लिए 90 प्लस थीटा का इस्तेमाल कर सकते हो, और एक तरीका ये भी तो हो जाएगा कि मैं अगर तीसरे से दूसरे में भी जा सकता हूँ, यानी कि 180 माइनस थीटा से भी जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर देखिए, अगर आपका दिया है साइन 180 माइनस थीटा, इसका मतलब क्या है, दूसरे में ही है, और अगर दूसरे में है तो दूसरे में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन 180 है तो इस पर नो चेंज, यानी कि साइन थीटा ही रहेगा। उसके बाद कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा दिया है, तब क्या होगा, तो कॉस दूसरे में नेगेटिव होता है, 180 की वजह से भी कॉस ही रहेगा, नो चेंज। इसी तरीक़ा से टेन 180 माइनस थीटा दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव होता है, तो टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका कॉट अगर दिया है तो 180 माइनस थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट थीटा ही रहेगा, इसी तरीक़ा से। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए और आगे, अगर आपका दिया है सेक 180 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका माइनस का हो जाएगा सेक थीटा। अगर आपका दिया हुआ है कॉसेक 180 माइनस थीटा, तो बच्चों कॉसेक जो होता है वो दूसरे में पॉजिटिव होता है, ये हो जाएगा। ये हो गई आपके दूसरे में जाने की विधि। चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए
वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो, और आगे जल्दी जल्दी करते हैं इसको समाप्त, फिर इस पर एक सवाल लगाएंगे। अगर मान लीजिए हमें जाना है तीसरे में, तो तीसरे में जाने के लिए क्या करेंगे, तो हम लिख सकते हैं साइन 180 प्लस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये किस में जा रहा है, तीसरे में जा रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। ये आपका 0 डिग्री 90 है, 200 180 270 और 360 डिग्री। तो देखिए तीसरे में जा रहा है 90 180 प्लस थीटा, मतलब दूसरे में जा रहा है, तीसरे में जा रहा है सॉरी, तो उसके लिए हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। ये अगर आपका दिया है कॉस 180 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा। अगर आपका ये दिया है कि टेन 180 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि तीसरे में क्या होता है, टेन पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा प्लस का टेन थीटा। और इसी तरीक़ा से आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए आप जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए हमें 230 चौथे में जाना हो तो क्या करना पड़ेगा, तो बच्चों ध्यान दीजिए, दो तरीक़ा से जा सकते हैं। एक तो आप जा सकते हैं कि 270 प्लस थीटा करके तब आप चौथे में चले जाएंगे, लेकिन 270 पर चेंज होता है, ये आपके सिलेबस में नहीं दिया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा, मतलब तीसरे में जा रहा है, ये अपोजिट अब इधर से चल रहे हैं। और तीसरे में अगर ये इस तरीक़ा से दिया है तो ये होता है बच्चों माइनस साइन थीटा। ठीक है, अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूज रहता है बच्चों को, तो ये ध्यान रखना कि भाई कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, इसको आप लिख सकते हैं कॉस माइनस थीटा। ये यहाँ पर बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर साइन माइनस थीटा था तो माइनस साइन थीटा हो गया, अगर कॉस माइनस थीटा है तो सर क्या होता है, तो ये होता है कॉस थीटा। ये कैसे आया, तो आपने देखा होगा अधिकतर टीचर कहते हैं कि कॉस माइनस खा जाता है, लेकिन इसका रीज़न है, ये आपको चौथे में ले जा रहा है, और चौथे में कॉस क्या है, पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस माइनस थीटा का हो या 360 डिग्री माइनस थीटा का हो तो कॉस रहेगा पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आया, दोबारा सुन लीजिए कि माइनस थीटा है, इसका मतलब चौथे में चल रहे हैं, अपोजिट विपरीत चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो हम चौथे में जाने के लिए यहाँ पहुँच गए। मान लीजिए हमने भैया 270 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा कर दिया, तो इसमें पहुँच गए चौथे में। चौथे में क्या होता है, माइनस जो कॉस है वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, अगर आपको ये दिया है टेन 360 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं टेन माइनस थीटा, यानी कि बराबर माइनस टेन थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, चलिए बना लीजिए, बना ली होगी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ही ज़्यादा बेसिक से पढ़ा रहे हैं, और ये हमारा चैनल है आराध्या मैथ 336। सब्सक्राइब करें, लाइक करेंगे अगर वीडियो अच्छी लगे तो। उसके बाद हम आज बनाएंगे अब टेबल बनाएंगे। देखिए बेसिक कंसेप्ट है, तो इसके लिए हम बनाते रहेंगे। ये हो जाएगा भैया टेबल, त्रिकोणमिति सारणी। त्रिकोणमिति सारणी में क्या है, देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और आपका कॉसेक थीटा, ये हो गया। देखिए
ये आपका 0 डिग्री होता है, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनाना बहुत ही आसान है और इसे सीखना भी बहुत आसान है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, मैंने क्या करा भाई, यहाँ से स्टार्ट किया, मैंने 0 लिखा, 1 2 3 4 ये लिख दिया, 5 वैल्यू हैं, इस तरीक़ा से ध्यान रखिए। अब प्रत्येक को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, बस इतना करना है। उसके बाद स्क्वायर रूट भी लगाएंगे, स्क्वायर रूट लगा दीजिए सभी के ऊपर, रूट लगा दिया। अब देखिए 4 को 0 से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा, मतलब यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब 1/4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। कर सकते हैं ना, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, √1/2। तो √1/2 का अगर निकालेंगे तो 1/√2 हो जाएगा, ठीक। और अगर हम √3/4 का निकालते हैं वर्गमूल तो ये हो जाएगा √3/2। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 4 से 4 काटा तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, कितनी पावर 1 ही रहेगा। उसके बाद इतनी आपको एक लाइन मिल गई, ये मिल गई, समझ लो से आपकी आधे से ज़्यादा 90% टेबल आपकी सॉल्व हो गई। बस अब कुछ नहीं करना है, इधर से चलना है, विपरीत दिशा से चलिए। 1 इसको लिखिए √3/2, ये मध्य में रहेगा 1/√2, ये इधर आ जाएगा 1/2 और ये 0 इधर आ जाएगा, बस ये आ गया। उसके बाद tan, अभी मैंने एक बताया था आपको कि जो tan थीटा होता है वो cos/sin होता है। तो मान लीजिए भाग का चिन्ह है, 0/1, 1 को 0 से भाग करेंगे तो 0 आएगा, इसको इससे भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, पूरे से पूरा कट जाएगा, ये 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा, 1 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, √3 आ गया, और 0 से 1 को भाग करेंगे तो अनंत आ जाएगा, अपरिभाषित इनफाइनाइट। बस फिर इधर से कर दीजिए स्टार्ट, ये हो जाएगा √3 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 1/√3 इधर आ जाएगा, ये 0 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेक, मैंने आपको बताया था शुरू में कि जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है। तो बस इसको घुमा दिए, घुमा दो, यानी 1/1 एक ही आ जाएगा, इसको घुमा दिया तो ये 2 ऊपर और √3 नीचे, इसको घुमा दीजिए तो √2 हो जाएगा, इसको घुमा दीजिए 2 हो जाएगा, और 0/0 अनंत अपरिभाषित हो जाएगा। अब इधर से लिख दीजिए अपरिभाषित 2 √2 2/√3 और ये 1, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और आगे इसी तरीक़ा की वीडियो को पढ़ते रहिए। और ये अभ्यास आप करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज आप जितना मैंने आज बताया तो उसका रिवीजन आप करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 से। एनसीईआरटी की किताब खोलना, मैं समझता हूँ कम से कम अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा ये क्लास तो 70 से 80% आपको क्वेश्चन वहीं के सॉल्व हो जाएंगे बहुत आसानी तरीके से। वरना कल हम स्टार्ट करेंगे और कल आपको उसमें कुछ सवाल भी कराएंगे और कुछ उसके इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम्पल हैं वो भी कराएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।